लोगों ने ट्राई करा क्या? जी सर, ट्राई किया सर। मैं बना ही रहा था अभी। तो वही बना रहे थे, आपका जब कॉल आया। हम्म, सही है। ओके, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आज फ्री फील कर रहा था तो मैं पढ़ा ही दूँ। इतना पढ़ना है ना, पढ़ना इतना है कि सोचो नहीं, ख़त्म ही नहीं होगा पढ़ाई, ऐसा लगता है। पढ़ना बहुत है। सही कह रहे हैं सर। सोच रहा हूँ कि एक दिन पूरा दिन रात बैठ के पढ़ा ही दूँ। हाँ सर, हाँ ये भी सर, ये कर सही सकते हैं है। सर। नहीं हाँ। सर, इतना आईक्यू आपका तगड़ा हो सकता है पर हम लोग का कहाँ है। ओके, चलिए देखिए, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आगे मैंने अपने स्क्रीन शेयर कर दिया फिलहाल। हाँ सर, आप देखिए, भी। हाँ तो हम लोगों ने ये समझा अभी तक कि भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, हम्म, और इसकी मतलब क्या क्या यूजेस हैं वगैरह वगैरह, है ना। क्या क्या करता है, इसकी क्या मॉड्यूल्स हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं स्प्रिंग में, जैसे कोर मॉड्यूल है, एमवीसी मॉड्यूल है, ओआरएम मॉड्यूल है, बहुत सारे हैं। तो और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक प्रोग्राम देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि यार अगर हमारे पास किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जावा बेस्ड एप्लीकेशन, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना किसी स्पेसिफिक क्लास या इंटरफेस से इम्प्लीमेंट नहीं कराना। हाँ, बस आपको एक जार फाइल ऐड करना है स्प्रिंग की, जिससे स्प्रिंग की लाइब्रेरीज आ जाएंगी। और आपको क्या करना है, एक एक्सएमएल बना लेना है जिस एक्सएमएल में कुछ टैग होते हैं, जिन टैग को यूज़ करके बस आपको मैपिंग कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो वो टैग क्या होते हैं बस वही हमें पढ़ना होता है ज़्यादातर। स्प्रिंग की कोर मॉड्यूल में यही एक्सएमएल में ही हमारी पूरी कहानी बीत जाएगी। कि इस टैग का क्या यूज़ है, उस टैग का क्या यूज़ है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, यही सारा चीज़। तो आप लोगों ने देखा कि ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल जो होता है, इसमें एक बीन्स करके टैग होता है और इस बीन टैग के अंदर हमारे पास बीन टैग होता है। तो बीन्स का मतलब मल्टीपल बीन्स, और बीन का मतलब उसके अंदर कोई एक सिंगल बीन, है ना। तो कई सारे बीन्स के अंदर से आप बीन बनाते हो। तो कोई भी क्लास, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो, उसको आपको बीन टैग के अंदर डिक्लेयर करना होता है। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है ना, उस क्लास को आप बीन टैग के अंदर लिख देते हो, दैट्स इट। बीन टैग में जिस क्लास को आप लिख देते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग का कंटेनर खुद ही बनाता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कोर मॉड्यूल है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। उस प्रिंसिपल को ही समझने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उस प्रिंसिपल या उस डिज़ाइन पैटर्न का नाम DI है और IOC है। सो DI स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन और IOC का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ज़रा इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और DI क्या होती है। ठीक है, तो ठीक है, किसी को इसके बारे में पता हो तो बताए भाई कि DI और IOC से क्या समझते हो। क्योंकि क्योंकि ये जो स्प्रिंग है उसका कोर प्रिंसिपल यही है और इसी प्रिंसिपल पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क पूरा काम करता है।
DI एंड IOC पे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सिनेरियो पे काम करता है। चलिए, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं ही बताता हूँ। हम बताएं सर? हाँ बिल्कुल, यस, व्हाई नॉट। IOC सर मीन्स इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। जैसे हम जावा में हम खुद ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग में हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, तो ये जो प्रोसेस करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, वो स्प्रिंग करेगा। मीन्स IOC ऑफ इन्वर्जन कंट्रोल, ये हुआ IOC। अब DI में क्या होता है सर, जो डेटा मेंबर होते हैं ना, उनके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, उसे बोलते हैं DI। ये होता है सर, कैसे सेट तो करेंगे। डेटाबेस में वैल्यू भेजना नहीं डिपेंडेंसी। नहीं, डेटाबेस में नहीं है, DI डेटा इंजेक्शन। इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल में तो हम सर, कंट्रोल हमारा जो बीन का कंट्रोल है सर, हम स्प्रिंग के कंटेनर को दे रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में तो उस तरीके से सर वो शायद बीन बनाता है। IOC एक डिजाइन पैटर्न है सर, डिपेंडेंसी एक मेथड है। दोनों के दोनों ही डिज़ाइन पैटर्न है। IOC भी एक डिज़ाइन पैटर्न है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी डिज़ाइन पैटर्न है। आप कई जगह पे ये चीज़ एकदम बिल्कुल ऐसा होता है, कहते हैं कि जी जो IOC है उसको अचीव करने के लिए हम DI यूज़ करते हैं और DI को यूज़ करने के लिए हम IOC करते हैं। ये एक दूसरे की मतलब, किसने म्यूट नहीं किया है भाई, म्यूट कर लीजिए। ये समझ लो कि एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं। IOC कई जगह आप पढ़ोगे कि IOC से DI होती, कई जगह पढ़ोगे DI से IOC होती है। तो फिलहाल होता क्या है, कुछ हद तक लोगों ने सही बताया है। तो देखिए, जो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है वो टोटली ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। कोर मॉड्यूल पूरे ही ऊप्स कंसेप्ट पे वर्क करता है। जिसको ऊप्स कंसेप्ट आता है उसको स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल आता है, समझे। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं, बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं, मित्रगण हैं, जो हमसे ये कहते हैं कि सर जी भाई साहब हमको ना स्प्रिंगवा नहीं आता है समझ में, क्या करें। तो उनको ये नहीं पता है कि उनको कोर जावा ऊप्स कंसेप्ट में नहीं आता है। अगर उनको ऊप्स कंसेप्ट आता तो उनको स्प्रिंग समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। कोई भी आदमी हो जिसको ऊप्स के कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कहोगे कि वही ऑब्जेक्ट वही क्लास, अरे भाई उसको भी समझने के तो बहुत अलग अलग लेवल है ना। एक बार होता है कि जी समझ लिया, सुन लिया, हो गया। और एक होता है कि पूरे डिटेल में पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना, है ना। हर चीज़ का मीनिंग एकदम बिल्कुल। हमने तो उसको 9,999 बार पढ़ा। और आज भी हमें ऊप्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले, एक लड़के ने पूछा था भाई साहब, उसका आंसर मैं नहीं दे पाया था। इतना बड़ा ऊप्स है ना। और बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मतलब मुझे दिखा आंसर दीजिए सर। पता नहीं क्या था, मैं बताऊंगा आपको, दिखा दूंगा। कब? चलो दिखा दूंगा कल में भी, मुझे देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बट उस टाइम के लिए तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान से ऊप्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। बस मैं यही जानता हूँ कि इस बंदे को ऊप्स आता है, उसको सब कुछ आता है, सब कुछ मतलब सीख सकता है ना अच्छे से। तो ठीक है, फिलहाल स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल वही ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करता है। इसका जो कोर मॉड्यूल है उसका होल सोल या उसको पूरा हैंडलिंग का काम कौन करता है, तो वो स्प्रिंग का एक कोर कंटेनर है वो करता है। और जैसे आपने सर्वलेट तो पढ़ ही रखा है, तो सर्वलेट में भी कंटेनर होता था, है ना। और कंटेनर क्या होता है, माई बाप होता है एकदम बिल्कुल। आपकी सर्वलेट का जो है मम्मी पापा है वो, है नहीं, सर्वे सर्वा है। बिल्कुल उसी तरह से स्प्रिंग का जो सर्वे सर्वा है, स्प्रिंग का जो एकदम करता धरता है, वो स्प्रिंग का कंटेनर है, जिसको स्प्रिंग कोर कंटेनर बोला जाता है। और कंटेनर मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमारा सारा चीज़ मैनेज होता है, सारा चीज़ हैंडल होता है। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ना,
उसको कहीं ना कहीं उसके अच्छा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कोर मॉड्यूल है, उस कोर मॉड्यूल में जो कह सकते हो कि कंसेप्ट यूज होता है, वो ये 2 कंसेप्ट फॉलो होता है, 2 प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो स्प्रिंग का कोर कंसेप्ट या कोर मॉड्यूल क्यों आया, उसको जरा हम समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले एक प्रोग्राम में ये देखा कि हमारे पास कोई एक इंटरफेस है, लेट से कार नाम का एक इंटरफेस है, बल्ब नाम का इंटरफेस है, जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमारी बहुत सारी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाई गई हैं, और फिर एक उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर क्लास है, इसको हम बल्ब सर्विस बोल रहे थे, और उस बल्ब सर्विस को यूज डायरेक्टली क्लाइंट कर रहा था। तो ऑन डिमांड जब हमें जिस पर्टिकुलर बल्ब की ज़रूरत होती थी, है ना, बल्ब सर्विस में उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और हमें बल्ब का रिटर्न ऑब्जेक्ट मिल जाता था। तो स्प्रिंग कहता है कि ये सब जो काम आप करते थे कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में, दूसरे का ऑब्जेक्ट तीसरे क्लास में बनाते थे, तो पहला तो काम ये आपको नहीं करना है। ये कौन कहता है? स्प्रिंग का जो कोर कंटेनर है वो कहता है। स्प्रिंग का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो ये कहता है, हे प्रोग्रामर, कृपया आप लोग जो है आज तक जो आप अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम खुद किया करते थे, वो अब आप नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। तो कहता है नहीं नहीं, है ना, आप करोगे तो भाई फिर हमें मत यूज करो। अगर हमें यूज कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है IOC। तो IOC का मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। नाम से स्पष्ट है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, समझिएगा, यानी कि कंट्रोल का इन्वर्जन हो चुका है यहाँ पे। हमने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब किस चीज़ का इन्वर्जन भाई, किस चीज़ के इन्वर्जन, कंट्रोल का इन्वर्जन हो रहा है? ऑब्जेक्ट बनाने का, इनहेरिटेंस करने का, एसोसिएशन करने का, रिलेशन बनाने का, ये इन्वर्जन। मेनली ऐसा बता दो कि मेनली ऐसे समझ लो कि ऑब्जेक्ट बनाने का ही, है ना, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने का, ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने का, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का कंट्रोल का इन्वर्जन हो गया है ना। हमने कहा कैसे? तो वो कहता है कि भैया एक काम करो, आप अपनी क्लासेस के जो नाम हैं वो हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बीन टैग में लिख दिया करो, ठीक है, और उस टैग में लिख दिया करोगे तो हम अपनी क्लास, तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना दिया करेंगे। हमने कहा कि तुम बहुत बड़ा कौन सा तीर मार दोगे भाई, इंटरनली तो क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस का ही तो यूज करोगे, और क्या यूज करोगे? कहा हम कुछ भी यूज करें उससे आपको मतलब नहीं है, हम कुछ भी करें, हम चाहे कोई भी जोड़ घटाना उड़ा भाग करें, कोई भी गणित लगाएं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। आपको आम खाने से मतलब, गुठलियाँ गिनने से मतलब नहीं है। हमने कहा भैया ठीक है। तो कहता है कि सुन लो। हमने कहा क्या भाई? कहता मेरा कंसेप्ट है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। मैं फिर से तुम्हें बता दे रहा हूँ, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। हमने कहा ठीक है भाई। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल पहले आपके पास थी ऑब्जेक्ट बनाने की, उसका इन्वर्जन हो गया है अब। इस बात का ध्यान रहे आपको। इससे हमने कहा फ़ायदा, उन्होंने कहा फ़ायदा ये है कि भैया लूज़ कपलिंग होगी। आपको कोड में जगह जगह जाके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, न्यू नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर आप कोड को किसी दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाओगे तो एक कोड की डिपेंडेंसी दूसरे कोड पे नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। किसी भी कोड को मन करे नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, आपकी इच्छा है। तो रेदर देन, अगर आपको कभी कोड में चेंज ही करना था, जैसे वो बल्ब सर्विस वाला एग्जांपल में, कभी सूर्य बल्ब चाहिए तो वहाँ न्यू करके सूर्य बल्ब लिखते थे, LG बल्ब चाहिए तो LG बल्ब लिखते थे, तो वो आपको नहीं करना है। उसका पूरा का पूरा इन्वर्जन कर देंगे हम, या हमने कर दिया है। बस आपको एक ही बात हमारी माननी है। हमने कहा क्या? कि जिस भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और जो भी काम करना है, सब ये एक ऐसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल में करिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और एक्सएमएल में बीन्स करके एक टैग होता है, उस टैग में बीन टैग है, और बीन में हमें क्लास के अंदर अपनी क्लास का नाम लिख देना है जिस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनवाना है। बाकी जब वो ऑब्जेक्ट बनाएगा यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम, तो ऑब्जेक्ट को बना के फेंकेगा। उसके लिए हम आईडी नाम के एट्रीब्यूट्स में
ये बीन टैग का क्लास एट्रीब्यूट होता है, आईडी एट्रीब्यूट होता है ना। इसमें हम अब एक रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं, इन रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट उठा के स्टोर करा देगा। हमने कहा कि और क्या कर देगा, अगर मुझे सिंगलटन चाहिए तो, है ना, प्रोटोटाइप चाहिए तो, इस ऑब्जेक्ट के स्कोप को मैनेज करना है तो कहता है वो भी हम करेंगे, तुम्हें क्यों करना है, ये सब काम स्प्रिंग का कोर कंटेनर करेगा। वो बहुत ही पावरफुल कंटेनर है जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने से लेके उसकी लाइफ साइकिल को भी मैनेज करेगा। ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी लाइफ साइकिल होती है, अगर आप याद हो कि हमने हाइबरनेट थोड़ा पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स का न्यू स्टेट होता है, ट्रांजिएंट स्टेट होता है, परसिस्ट स्टेट होता है, डिटैच स्टेट होता है, वो डेटाबेस के रिस्पेक्ट में। बट ऑब्जेक्ट्स वैसे भी नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट्स चलते हैं तो उनकी भी अपनी साइकिल होती है, जैसे हमारी ज़िंदगी की अपनी लाइफ साइकिल है, हम भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने का काम, उन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने का काम, ऑब्जेक्ट्स को कहीं न कहीं उनको, अब आपको ऑब्जेक्ट्स कैसा चाहिए, सिंगलटन चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए, कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, वो सब भी वो मैनेज कर लेगा। बस आपको एक-एक टैग, एक-एक एट्रीब्यूट्स बस स्पेसिफाई करना है, बस दैट्स इट। तो स्प्रिंग का कोर कंटेनर सब कर लेगा। तो इस चीज़ का पूरा इन्वर्जन हो चुका है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। So inversion of control and dependency injection both are the design pattern, where inversion of control design pattern says that the programmer need not creating an object of a class. Instead of programmer, it is a whole sole responsibility of Spring framework. So Spring framework will automatically creating the objects of the class, and it will manage the life cycle of an object, and also it will maintain the whole objects in into the into a runtime environment that is called a Spring container. So that Spring core container is totally responsible to handle and manage all the all the Java objects. So that is IOC, inversion of controls. The control which is usually in as object oriented developers, which is in our hand, that is now is in hand of Spring. So everything is managed by the Spring. It is not done by the Java developer. So this is the IOC principle, IOC design pattern. तो IOC डिजाइन पैटर्न का बस यही फंडा है, यही कंसेप्ट है। आप भी IOC को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना IOC खुद का बना सकते हो, कोई इसमें नहीं। जैसे आपने ORM पढ़ा, जैसे आपने सिंगलटन पढ़ा, फैक्ट्री पढ़ा, ऐसे ही एक IOC एक पैटर्न है। IOC पैटर्न का मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को घुमा देना, रोटेट कर देना। मतलब जैसे कंट्रोल जो पहले हमारे पास थी, डेवलपर के पास थी, वो कंट्रोल अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास। दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो मान लीजिए स्प्रिंग का, हाँ, स्प्रिंग खुद ही जो है ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसी को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलने दिया गया सर। हाँ, उसी को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोल दिया गया, क्योंकि जब स्प्रिंग, अब जैसे हमने बीन टैग में क्लासेस के नाम दे दिए और आईडी में रेफरेंस वेरिएबल बना दिया, तो हमने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए क्या? नहीं बनाए ना। नहीं तो सर। ऑब्जेक्ट तो स्प्रिंग ही बना के हमारी रेफरेंस वेरिएबल डाल दे रहा है। अच्छा, अगर ऐसा देखा जाए तो हमारा सर्वलेट का कोर कंटेनर जेएसपी के यूज बीन टैग में भी होता था, राइट? हाँ जी सर। लेकिन वो यूज बीन टैग में जो चीज़ें होती थी वहाँ लिमिटेड स्कोप था, वहाँ पे लिमिटेड कहानी थी। जैसे मान लो कि मेरा ये बीन है, अब बीन का मैं, वहाँ पे बीन के स्कोप होते थे, बट यहाँ पे अगर मान लीजिए आप देख रहे हो कि इस बीन के साथ इतने सारी चीज़ें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? अगर हम स्कोप में यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, सिंगलटन लिख दूँ, तो मेरे इस बीन का सिंगल इंस्टेंस बनेगा। जितने बार मैं गेट बीन चलाऊँगा मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर मैं प्रोटोटाइप लिख दूँ तो बार बार नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह का फीचर नहीं था, थोड़ा एडवांस है, और क्या है। हाँ, जी इवन सर। हमारे स्प्रिंग का जो कंटेनर है उनमें भी कैटेगरी है। स्प्रिंग के कोर कंटेनर मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, एक बीन फैक्ट्री और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे बीन फैक्ट्री हमारा एक रूट इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट उसकी चाइल्ड है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में बीन फैक्ट्री से थोड़ा ज़्यादा ही फीचर है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वो प्रोवाइड करता है। जैसे इट इज़ जस्ट लाइक एक होता है हमारा स्टेटमेंट और एक होता है प्रिफर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ज़्यादा फीचर प्रिफर्ड स्टेटमेंट में होता है, क्योंकि वो चाइल्ड के पास ज़्यादा ही फीचर होता है ना, वही चीज़ है। पेरेंट का तो फीचर होता है, साथ में अपना एडिशनल होता है। अच्छा, अब अनदर थिंग इज व्हाट,
like suppose we have a class and this class having, you know, some attributes, some property, some data inside that, right? So if a Spring framework will create the object of this class and programmer need not to creating the object of the class. Now the question is, suppose in our class we have some data, so how we can store that values into the particular data? Just like this bulb type of reference variable, suppose we have the reference variable, so how, means this is only one reference variable, but maybe we have some primitive variable also, we have some list variable also, we have some string variable also. Then how uh, like Spring framework will store the data here in this particular reference variable or any primitive variable, या प्रोग्रामर कैसे उसके अंदर डेटा ऐड करे? तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने कहा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पैटर्न, तो ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पैटर्न में बस ये बताया गया कि कंट्रोल का इन्वर्जन हो चुका है, बट कंट्रोल का अगर इन्वर्जन हो चुका है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही हमारी बीन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो हमारी क्लासेस के रेफरेंस वेरिएबल में डेटा कौन ऐड करेगा? क्या हमें ऐड करना है क्या? तो स्प्रिंग कहता है कि करने के लिए तो कर सकते हो, बट आपको भी नहीं करना है, ठीक है? तो किसी क्लास के अंदर आने वाले जो भी वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के वेरिएबल्स होंगे, उनको उनके अंदर वैल्यू को इंजेक्ट करने का काम भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क करेगा। उसके लिए उसने एक नया पैटर्न बनाया जिसको DI बोला गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोला गया। एक्चुअली किसी क्लास के अंदर आने वाली वेरिएबल्स उस क्लास की डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंसी हैं, और उनमें वैल्यू को स्टोर करना इंजेक्शन कहलाता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब किसी क्लास की प्राइवेट वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करना, स्टोर करना, बस बात खत्म। किसी क्लास के प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट करना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। So the process of storing the सिर्फ values इतना ही? into the particular bus, that's it, इतना ही, और कुछ नहीं है। So DI is again just a design pattern जो ये कहता है कि भैया किसी क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वैल्यूज कैसे ऐड करा जाए, कैसे स्टोर करा जाए, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। So the process of storing the value into the any private variables in any private data member, that data member could be a primitive or non-primitive or a string, any kind of data it is, right? Maybe it is a collection type of data it have, right? So the process of storing the values onto those variables are called dependency injections. So dependency injection is again a design pattern. आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द वे टू अचीव द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, और समटाइम ऐसा भी बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज द वे टू अचीव द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना? तो ये बड़ा ये मतलब उल्टा फुल्टा है, दोनों ऐसा मिलता है आप, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ऐसा कर सकते। तो सर DI बराबर IOC बोल सकते हैं? ना, DI बराबर IOC कभी नहीं होता है, IOC DI दोनों अलग अलग चीज है ना? कुल हम मिला के वो ऐसा डिबेट का प्रश्न दिया बैटरी में। ऐसा बोल सकते हैं कि IOC से DI अचीव होती है, DI से IOC अचीव होती है। अचीविंग इम्प्लीमेंटेशन, सम केसेस में आपको लगेगा कि IOC से डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव हो जाता है, और सम केसेस में ऐसा लगता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन से IOC अचीव होता है ना? IOC वर्सेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और दिस इज जस्ट अ डिजाइन पैटर्न, दिस इज नॉट लिमिटेड टू जावा ओनली। मैं आपको बताऊं, जो लोग आगे चल के, कुछ लोग एंड्रॉयड के भी हैं, एंड्रॉयड सीख रहे हैं, मैं आपको बताऊं एंड्रॉयड में भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है, और कुछ लोग अगर टेस्टिंग के फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, उनको यूज करना है, तो वो भी ये फ्रेमवर्क में उसे यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है इसमें। तो IOC container is a core Spring framework that create the object फलाना ढिमाका, Spring dependency injection way to inject the dependencies of the framework। तो ऐसे बहुत सारे चीजें मिलेंगी, बहुत सारे कहानी किस्से मिलेंगे, मैं तो इसको कब से सुनता आ रहा हूँ। देखो यहाँ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पैटर्न इज अबाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ कॉल बैक विच इम्प्लीमेंट्स कॉल, पता नहीं दिया, मोर स्पेसिफिक इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पैटर्न्स, ठीक है? अब ऐसे समझ लो कि दूसरे वर्ड में सोचो, समझो अब मेरी बातों को। ये मेरे क्लास का एक वेरिएबल है बल्ब टाइप का, और इसका ये सेटर मेथड है। इस सेटर मेथड में बल्ब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें भी ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं ना,
कौन बना रहा है? स्प्रिंग कंटेनर बना रहा है। तो स्प्रिंग कंटेनर को हमने सारा कंट्रोल दे रखा है और वो हमारी क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना रहा है, और बनाने से हमारे इस क्लास में वैल्यू स्टोर हो पा रही है। तो जब इस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है, सेट हो रही है, तो जब किसी क्लास की वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है तो हम तो नहीं कर रहे हैं ना, ये आईओसी से हो रही है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डीआई से आईओसी, मतलब डीआई को अचीव करने के लिए हम आईओसी यूज कर रहे हैं, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि हम आईओसी को अचीव करने के लिए डीआई कर रहे हैं। तो दोनों प्रूफ हो जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएगा। पहले आप समझिए, पहले दोनों का मतलब समझ लीजिए, फिर इसमें कंफ्यूजन में पड़िए। टीआई और आईओसी है क्या? आईओसी पैटर्न का बस इतना ही फंडा है। आईओसी का मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक पैटर्न है जो कहता है कि किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो हमारी है। ये कंट्रोल जो भी पहले आपके पास हुआ करता था वो हमारे पास आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेगा स्प्रिंग, हम लिख देंगे, हो जाएगा। ये आईओसी है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब अगर कोई क्लास, मतलब कोई वेरिएबल उस क्लास में होगा तो उनमें वैल्यू कैसे स्टोर करा जाए। तो वैल्यू स्टोर करना, किसी क्लास की प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसका सेटर बनाएंगे या तो इसका कंसेटर बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये दो तरह के डीआई होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेटर इंजेक्शन और एक कंसेटर इंजेक्शन। मतलब हम इसके अंदर 2 तरह से वैल्यू इंजेक्ट करा सकते हैं। मतलब अब दूसरे भाषा में मैं तो इस तरह से बोलता हूँ कि किसी क्लास के अंदर आने वाले वेरिएबल्स उस क्लास की डिपेंडेंसी हैं, और उन क्लास में वैल्यू स्टोर करना इंजेक्शन है ना। जैसे आप जो है इंजेक्शन लगाने के लिए, जैसे इंजेक्शन सिरिंज में भर के भाई इंजेक्शन लगाते हो, मैं तो नहीं लगाता, मतलब डॉक्टर लगाता है। तो उसी तरह से इसमें वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू इनटू द एनी प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ एनी बीन क्लास इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करने के 2 तरीके हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यूजिंग सेटर इंजेक्शन। अनदर अप्रोच इज ऑटो वायरिंग, जो कि हम आगे सीखेंगे बहुत हायर लेवल पे। थोड़ा सा ऑटो वायरिंग भी एक तरीका। बस दैट्स इट। पहले ये बताइए, इतना समझ में आ रहा है ना? सर ये बराबर सर। सर ये डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्शन का जो बताया वो सिर्फ एक बार प्राइवेट, बताइए। सर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिर्फ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पर ही चलेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। किसी भी टाइप के वेरिएबल को बनाओ। आप किसी क्लास के वेरिएबल में देखिए, जावा इनकैप्सुलेशन, कोई भी क्लास बीन क्लास हो तभी मानी जाती है जो प्रॉपर इनकैप्सुलेटेड होगी। तो इनकैप्सुलेटेड क्लास के अंदर ही तो प्राइवेट डेटा विद पब्लिक सेग्रीगेटर मेथड होंगे, है कि नहीं? इनकैप्सुलेशन यस सर। हाँ, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल वेरिएबल में भी इंजेक्शन कर सकते हो। क्या बताया भाई मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में? कोई बताए, एनीबॉडी? क्लास के डेटा मेंबर में डेटा स्टोर करना डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहलाता है। क्लास के जो डेटा मेंबर हैं अपने आप में एक डिपेंडेंसी है, नहीं है? जी डिपेंडेंट सर, डेटा है, और उनमें वैल्यू स्टोर करना इंजेक्ट प्रॉपर्टी हो गया। बोलते हैं, इंजेक्ट होता है। दूसरे भाषा में इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और आप जीएसपी में नहीं बोलते थे प्रॉपर्टी टैग से प्रॉपर्टी में डेटा डालते थे? तो ये देखिए ना, हाँ यही तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये आईओसी है, और ये वाली जो लाइन है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है ये। ठीक है, ठीक है, बोलिए भाई। हाँ सर, और ये सर प्रॉपर्टी टैग सर नहीं समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी एक टैग होता है, किसी बीन की अंदर आने वाले जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनको प्रॉपर्टी टैग से डिनोट करा जाता है। और एक टैग और होता है कंस्ट्रक्टर ARGS। एक कंस्ट्रक्टर ARGS टैग जो होता है उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए होता है, और प्रॉपर्टी टैग से सेटर इंजेक्शन होता है। सर, प्रॉपर्टी टैग में नेम एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी टैग के नेम एट्रीब्यूट्स में हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिसमें हमें वैल्यू इंजेक्ट करानी है। जी सर। वैल्यू कहाँ पे देंगे सर? और वैल्यू अगर चाहे तो वैल्यू टैग से वैल्यू भी भेज सकते हैं ऐसे। लेकिन चूंकि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है
रेफरेंस ले रही थी, इसलिए हमने इसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल ref टैग के थ्रू रेफरेंस भेज दिया। मेरे ख्याल से रेफरेंस एट्रीब्यूट भी होता है, रेफरेंस टैग भी होता है, ऐसे करके रेफरेंस टैग से भी भेज सकते थे, है ना। दोनों ऑप्शन हमारे पास। जी सर। सर हम रेफरेंस को प्रिंट करते हैं रेफरेंस को प्रिंट करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं। और सर मेरा इसके प्रिंट नहीं हो रहा है। देखिए ना, हम आपको प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये जब हमने गेट सर सूर्य ये सारा चीज़ जो है ना, मैं डिलीट मार देता हूँ। अब मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। जैसे हमने बताया ना कि हमारे पास दो तरह के कंटेनर अवेलेबल होते हैं, एक रहने देता हूँ इसको, एक बीन फैक्ट्री और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर यहीं पे हम बीन फैक्ट्री यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DI एंड IOC, या दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों का क्या प्रिंसिपल है। एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो दिए बीन फैक्ट्री आ गई, बीन फैक्ट्री। तो बीन फैक्ट्री इज इक्वल्स टू न्यू XML बीन फैक्ट्री, है ना। बीन फैक्ट्री तो होता तो कुछ है, बीन फैक्ट्री। ये तो इंटरफेस लग रहा है। बीन फैक्ट्री, हाँ बीन सर। फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री पे यहाँ पे हाईलाइटेड करिए। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे XML बीन फैक्ट्री, ये देखिए आ गया। यहाँ पे हाँ सर, आ रिसोर्स का गया, ऑब्जेक्ट रिसोर्स जाता है, मांग रहा है। यहाँ पे रिसोर्स ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिसोर्स इज इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ रिसोर्स। अब ये डिप्रिकेटेड है इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो क्लास पाथ रिसोर्स से हम अपने XML फाइल का पाथ यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारी XML फाइल है, यहाँ पे हमारी XML फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रिसोर्स को हम बीन फैक्ट्री को दे देंगे। और फिर बीन फैक्ट्री का मेथड होता है क्या, बीन फैक्ट्री का मेथड होता है गेट ऑब्जेक्ट या गेट बीन। अब इस गेट बीन में हम अपनी रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसको हमें रिटर्न कराना है। तो लेट से हमें बल्ब सर्विस को कराना है, तो बल्ब सर्विस लिख देंगे। इससे हमें बल्ब सर्विस का रेफरेंस रिटर्न होके आएगा। जिसका भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है आप उसी में होल्ड कर लेंगे, ठीक है। बल्ब सर्विस आ गया। और फिर बल्ब सर्विस का मेथड होता है क्या, बल्ब सर्विस का मेथड तो आप देख लो क्या क्या होता है, वो आप चला लो। रेफरेंस बल्ब वेरिएबल सर्विस के स्ट्रिंग बाद में जो कि वो ऑब्जेक्ट है, क्लास का नाम है क्या सर? ये जो ये दिखा है डबल कोड में, ये वो लॉजिकल नेम है, ये आईडी है, ये आईडी है, ये एक्चुअली ये जो आईडी है एक्स बल्ब लिखा, सर्विस। ये बीन में जो हमने आईडी दिया हुआ है, ये आईडी, तो ये हमें आईडी यहाँ पे देख के ही वहाँ लिखना है। यही देख के लिखना है, बिल्कुल। जी सर। अब बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब आपको कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है, बल्ब सर्विस का तो ऑब्जेक्ट आ गया भाई। अब किसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, ये देखिए, ये क्यों दिक्कत आने लगा भाई, पार्सिंग में दिक्कत आ गई। बल्ब सर्विस ने तो जिस क्लास जैसे हमने प्रॉपर्टी के अंदर LG का ऑब्जेक्ट भेजा ना, तो यहाँ LG का ऑब्जेक्ट आएगा ना सर। हेलो। एक मिनट रुक जाइए भाई। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ड्यूरिंग द बीन डेफिनेशन पार्सिंग। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या। हाँ, ये अलग से मैंने कंसिडर ARGS टैग लगा दिया था हमने।
गलती से मिस्टेक, ये देखिए ये आ गया बल्ब सर्विस @हैश कोड। ठीक है, तो ये हम जो गेट बीन को हम चला रहे हैं, इसमें हमने बल्ब सर्विस का नहीं समझ में आया। एक काम करते हैं, बल्ब सर्विस में जाते हैं और इसके सेटर मेथड पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके रन के जगह पे करेंगे डीबग एज और यहाँ से करते हैं जावा एप्लीकेशन, स्विच हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बल्ब टाइप के सेटर मेथड में क्या आ रहा है, देखिए इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आप ही लोग बताओ ना, यहाँ क्या दिखा रहा है? सूर्य बल्ब का सर। सूर्य बल्ब का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बल्ब सर्विस में यहाँ रेफरेंस टैग में सूर्य ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराया हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर कराया है, यानी कि हमने इस बल्ब में सूर्य बल्ब को इंजेक्ट कर दिया है इस वजह से। ठीक है, आईडी में 32-33 से क्या है सर? वो इंटरनली आईडी अपना बनाएगा ना कुछ, वो अपना इंटरनली हमें कोई आईडी लेना बना, देना नहीं उससे। ना उससे हमें कुछ लेने देना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो इंजेक्ट होके आ रहा है, इसका मतलब अब इस बल्ब के ऊपर अभी तो नल है, लेकिन यहाँ सेट हो गया क्या, ये। तो जब हम आस्क फॉर बल्ब मेथड चलाएंगे तो ये गेट बल्ब मेथड क्या रिटर्न करके देगा बताइए? कौन सा बल्ब रिटर्न करके देगा, है ना? सूर्य गेट, बल्ब। तो यहाँ सूर्य देखिए ना, बल्ब गेट दे। बल्ब जो है, ये गेट बल्ब किसकी इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करेगा सूर्य बल्ब का। ठीक सूर्य है, बल्ब के इंक्रीमेंट। तो हम एक काम कर लेते हैं, बल्ब सर्विस में जाके ये ब्रेक पॉइंट को लगे रहने देते हैं और प्रोग्राम को स्टॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे इस बार मैं कर देता हूँ LG और एप्लीकेशन को दोबारा रन कर देते हैं, रन एज एप्लीकेशन। ठीक है, ओहो मैंने रन नहीं करना था, डिबग करना था, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। अभी देखिए इसमें किसका ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ दिखेगा, देखिए किसका ऑब्जेक्ट आया, LG बल्ब का आया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कहानी होती है भाई। इसको हम फिर से स्विच कर लेते हैं जावा मोड में, यहाँ से जावा मोड आ जाएगा इसका। ठीक, अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ बल्ब सर्विस के ऊपर डॉट करके आस्क बल्ब चलाते हैं, आस्क फॉर बल्ब, तो ये आस्क फॉर बल्ब इस बार LG रिटर्न करेगा। ऐसे रन कर लीजिए, ये देखिए LG रिटर्न करेगा। तो फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पे रिसोर्स एक इंटरफेस है, बीन फैक्ट्री देखिए इंटरफेस है। बीन फैक्ट्री हमारे पास क्या है, एक रूट इंटरफेस है, एक्सेसिंग द स्प्रिंग बीन कंटेनर। ठीक है, बीन सर्विस तो खैर हमारा है। तो रिसोर्स इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास पाथ रिसोर्स है, जिसमें हम अपने XML का पाथ देते हैं। वो पाथ को रिसोर्स इंटरफेस के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। वो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट हम XML बीन फैक्ट्री को दे देते हैं, जिसे XML बीन फैक्ट्री इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास है। ठीक है, यानी कि ये कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटिंग क्लास है बीन फैक्ट्री का। तो ये रूट इंटरफेस है पूरे कंटेनर का। अब उस बीन फैक्ट्री के पास हमारे सारे बीन का एक फैक्ट्री है, समझ लो हमारे सारे बीन का ऑब्जेक्ट उसके पास पड़ा हुआ है। जब हम गेट बीन मेथड चलाते हैं तो जो बीन यहाँ से हम कॉल करते हैं उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न होके आ जाता है, समझे आप? तो अगर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, लेट से मैं इनको कमेंट कर देता हूँ
और मैं बीन फैक्ट्री ही चला रहा हूँ और मैंने अब इसके बाद बीन फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, तो अगर मैं किसी को भी नहीं कॉल कर रहा हूँ तो ये मैटर नहीं करता है। ये बीन फैक्ट्री से एक्सटर्नल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा और चेक करेगा भाई कौन कौन सी क्लासेस हैं, इन सारे क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के रख लेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं या कब बनते हैं, इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे। हम एसओपी लगा के यहाँ पे सूर्या कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, है ना, पब्लिक बना देते हैं। और देन उसके बाद हम यहाँ से और कौन सा था भाई हमारा, एलजी बल्ब का ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे हम एलजी बल्ब का भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और यहाँ पे एलजी कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, राइट। और यहाँ बल्ब सर्विस का एक बना देते हैं, बल्ब सर्विस का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ एसओपी में बल्ब सर्विस लिख देते हैं। ठीक है, और बस हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। ठीक, अभी हमने किसी मेथड को नहीं चलाया है, ठीक है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन को चला रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई आउटपुट आया क्या? तो हमारे बीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बने क्या? नहीं बने हैं, पक्का नहीं बना है। यानी कि ये अर्लियर हमारे ऑब्जेक्ट्स को बना के नहीं रख रहा है। नहीं, हमारे क्लासेस पे ऑब्जेक्ट जो है ये अभी बना के नहीं रख रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से हम बीन फैक्ट्री के ऊपर से गेट बीन में, ठीक है, गेट बीन के अंदर अगर हम लिख देते हैं सूर्या, तब जिस भी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेट से एलजी बल्ब लिखते हैं, एलजी बल्ब, ठीक है, बस हम कॉल करते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो एलजी बल्ब जैसे हमने चलाया तो एलजी बल्ब का देखिए कंसेंट्रेट चल गया। इसका मतलब जब हम गेटर मेथड चलाते हैं ना, गेट बीन चलाते हैं, तब उस बीन का हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। गेटर मेथड चलते ही उस बीन का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उस बीन से एसोसिएटेड चीज़ों का भी ऑब्जेक्ट बनता होगा डेफिनेटली। इस चीज़ को भी प्रूफ करते हैं, ज़रा हम इन दोनों को, मतलब इसको रन करते हैं, बेल्ट सर्विस को चलाते हैं। इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए दोनों का कंसिडर चल गया, क्योंकि उससे एसोसिएटेड था ना वो। मतलब बल्ब सर्विस में, ये मैं बल्ब सर्विस में एलजी बल्ब इंजेक्ट हो रहा था, इसलिए उसका डेटा उसके अंदर स्टोर हुआ था। तो चूंकि उसका डेटा उसके अंदर स्टोर हुआ था, उसने चेक कर लिया हाँ इसकी इसके साथ डिपेंडेंसी है, इसलिए एलजी बल्ब का भी ऑब्जेक्ट बन गया, बल्ब सर्विस का भी ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि जो गेटर मेथड होता है जब हम चलाते हैं तब हमारे मतलब क्लासेस का ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन हो रहा होता है। पानी जरा देना एक गिलास। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये पहले रिसोर्स से रिसोर्स के पास जाना, फिर बीन फैक्ट्री के पास जाना और फिर बीन का ऑब्जेक्ट निकालना, ये 2 स्टेप अगर नहीं करना चाहते हो तो सीधे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आप वो पाथ दे के निकाल सकते हो और काम कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं। लेकिन ये जो एक पहला वाला तरीका है ये ज़्यादा बढ़िया है। ये तो डिप्रिकेटेड है, बट चलाना चाहो तो चला लो। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। इसे कॉपी कर देता हूँ और आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कोई भी यूज कर लीजिए अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको वो भी काम करके दिखाता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा था। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं आस्क फॉर बीन ऐसे कर रहा हूँ, राइट।
अच्छा छोड़ो, ये आस्क फॉर बीन का बात खत्म करो कहानी। तो जस्ट एक नीड था, अब हम एक ही करके इंजेक्शन करेंगे सब सारी चीज़ों का। बट मान लीजिए कि हमने बल्ब सर्विस का ही ऑब्जेक्ट हमें चाहिएगा, राइट। और हमने बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट ऐसे गेट किया, तो एक बार रेफरेंस आईडी आ गई, दोबारा हमने इसको गेट किया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जब दोबारा हमने इसका ऑब्जेक्ट गेट करा तो इसने नया ऑब्जेक्ट बना के दिया या वही ऑब्जेक्ट दे दिया बना के, है ना। तो इसको राइट क्लिक करके रन एज करते हैं, तो ये हर कॉलिंग पे हमारे लिए सेम ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसका मतलब हमारे बीन का बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन पैटर्न ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सिंगलटन पैटर्न को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। यानी कि जितने बार हम गेट बीन चलाएंगे तो हमारे वो सेम इंस्टेंस को रिटर्न करके दे रहा है। सिंगलटन पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे बल्ब सर्विस में। तो अगर हम बल्ब सर्विस में जाके यहाँ पे मेरे ख्याल से स्कोप ही होता है, यहाँ पे स्कोप मैं देता हूँ प्रोटोटाइप, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिंगलटन लिखा होता है, तो ये हमारे हर बिन के कॉलिंग पे अलग अलग ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है। देखिए आप, ये नया नया ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। तो बस एक लाइन की एंट्री से ये काम हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोटोटाइप की जगह पे, अब इसके लिए आपको क्या कर सर्च कर लीजिए, बीन के स्कोप क्या होते हैं, बीन स्कोप इन स्प्रिंग। तो कौन कौन से बीन के स्कोप होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक सिंगलटन होता है, प्रोटोटाइप होता है, रिक्वेस्ट होता है, सेशन होता है, ग्लोबल सेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 स्कोप होते हैं बीन के जो हम बता सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन होता है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीन के स्कोप से आप क्या समझते हो। तो जब स्प्रिंग कंटेनर हमारे बीन का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसका क्या स्कोप रखेगा, तो क्या कौन कौन से होते हैं, तो सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट सेशन और ग्लोबल सेशन। तो हमारा बीन का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप होता है कौन सा होता है, वो होता है सिंगलटन, ठीक है। अगर हमें प्रोटोटाइप करना है या हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्कोप एट्रीब्यूट के अंदर उसका स्कोप स्पेसिफाई कर देगा, ये चीज़ है। बाकी भी बता दूंगा आपको। सर 14 नंबर लाइन पे जो नेम बराबर बल्ब लिखे हैं वो बल्ब सर्विस से आ रहा है क्या? नेम बराबर बल्ब लिखे हैं जो 14 नंबर, ये नहीं, ये हमारे इस बल्ब सर्विस इंटरफेस में आने वाला एक एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, जो बल्ब सर्विस में बल्ब नाम का वेरिएबल बनाया गया है। देखिए बल्ब सर्विस में ये बल्ब नाम का वेरिएबल है, इसका नाम अगर हाथी होता तो यहाँ पे नेम बराबर हाथी लिखा गया होता, ठीक है, ठीक है। किसी क्लास के अंदर आने वाले प्राइवेट वेरिएबल्स का नाम है। तो इसी के, तो सर इसी एलजी का जो बल्ब का ऑब्जेक्ट जाएगा उसी के अंदर होल्ड होगा ना जाके, उसी वेरिएबल के उसी सेटर मेथड में जाके स्टोर होगा, बिल्कुल इनके सेटर मेथड में जाके सेव होगा यहीं। ये तो जस्ट एक डेमो था, उसके माध्यम से हमने ये सब कुछ सिखाया। अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रॉपर समझेंगे कि करके हम प्रिमिटिव वेरिएबल का इंजेक्शन करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल का करेंगे, स्ट्रिंग का करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के डेटा को लेके इंजेक्शन करेंगे। अब ये हमें इंजेक्शन ही सीखना है, अलग अलग टाइप के इंजेक्शन लगाना, कभी मलेरिया का, कभी सर्दी खांसी का, कभी किसी चीज़ का, ठीक है, सही है। तो भैया हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कोरोना और का सही रहेगा। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पढ़ लिया, और क्या बस थोड़ा सा मन था पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, बस जाओ चिल्ड मारो, कल मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल करिए ध्यान से। सर हाँ हाँ। एक जैसे ये जावा प्रोफाइल में डॉज क्या चीज़ होती है? डॉच, हाँ, डॉच, DOG, जे DOJ, मतलब ये DOJ, जैसे, हाँ जैसे DOJ प्रोफाइल इन जावा, मुझे भी नहीं पता है, या देखते हैं क्या होता है। इसका DOJ का फॉर्म मतलब डॉट डेट ऑफ एचटीएमएल और ज्वाइनिंग, DOJ का मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो नहीं ना कह रहे हो आप, डोज समझ गए मजाक हो गया, हैं। मजाक हो गया तब तो। हाँ,
डीओजे वो जो पूछा होगा, डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है यार, जो आपसे पूछा गया होगा। ऐसा पूछ लो आपने कि एक बार सर लिंक भेजा था कुछ शॉर्टकट वगैरह का सर। हाँ, क्या कह रहे हैं पुष्पे साहब, ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल? फॉर्म डॉट एक्सएमएल भेज देंगे क्या? हाँ बिल्कुल दे देते हैं, ये भेजिए फॉर्म डॉट एक्सएमएल। पूरा प्रोजेक्ट ही भेजने वाले हैं हम अभी, लीजिए कॉपी करके भेज। ठीक है, तो वो डीओजे का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपसे पूछा होगा प्लीज टेल मी योर डीओजे, कब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है, कब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल पूछने से का था DOJ कि डीओजे मतलब क्या होता है। नहीं वो ऐसे कोई प्रोफाइल बता रहे, इस पे हम काम करते ऐसे ही बोला था हमने। तो नाम कुछ दे दिया होगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक, वो अलग से कुछ यूज करते होंगे प्रोफाइल का नाम। मतलब वो कहाँ पे वर्ड आया आपके लिए? वो मतलब ऐसे जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं ना इंडीड पे, nogi.com पे, वहाँ पे जैसे सिलीपॉन्ट जावा ऐसे लिख के देते हैं, पता नहीं क्या है, सिलीपॉन्ट जावा डेवलपर। सिलिकॉन जावा डेवलपर। हाँ सिलीकॉन जावा, पता नहीं क्या होता है, ये क्या था सर? सिलिकॉन जावा डेवलपर। देखो जावा में एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं, अलग अलग मान लो कि लाइब्रेरी होती है, अलग अलग फ्रेमवर्क ही बोलो, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे होता है, तो उसका ही वो अलग अलग नाम दे देते हैं। अब जैसे मान लो कि जावा में एक टॉपिक है ना, काफका एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब काफका को जो आएगा, जिसको काफका आता होगा, तो वो काफका जो है वो काफका डेवलपर बोलेंगे कि भैया हमारे लिए काफका डेवलपर है। जावा में जो काफका डेवलपर हो, हडूप डेवलपर हो, जावा में स्प्रिंग बूट डेवलपर हमें चाहिए, जिसको स्प्रिंग बूट आता हो। उसी तरह से सिलिकॉन कोई टेक्नोलॉजी होगी कि भाई उसका हमारे पास, ये भी दे दूँ आप लोगों को? दे दीजिए सर। हाँ सर दे दीजिए। दे दीजिए सर एक बार। स्प्रिंग का इतना ही नोट है क्या? दे दीजिए, ले लीजिए, सब ले लीजिए, पढ़ेंगे हम कुछ नहीं। हाँ? सही बोले सर। नहीं सर, याद कर लेता हूँ मैं सब कुछ। टब मानना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ऐसे ही जावा में सिलिकॉन कोई टॉपिक हो, सिलिकॉन वैली तो एक अलग जगह है, जावा सिलिकॉन, तो आप जगह दिखाते हो कहाँ पे, कुछ आप गलत तो प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे हो। बहुत हाँ, पहले हमने देखा था, मतलब जैसे हम अप्लाई करते हैं ना हायर एक, मतलब उससे इंडीड या noki.com पे, तो उसमें ऐसा लिख के आता था। मैंने ये कौन सी प्रोफाइल है दी? हाँ ऐसे होगा कोई, आ तो रहा है सिलिकॉन डेवलपमेंट। ऐसे नहीं, सिलिकॉन डेवलपमेंट, ये तो कोई वो लग रहा है, कंपनी सा लग रहा है। हाँ सर ये कंपनी नेम है सर। ऐसे ही। ये ऐसे ही होगा, जावा बेस्ड जो है हजारों टेक्नोलॉजीज मार्केट में है। अब जैसे जावा में अक्का करके एक टॉपिक आता है, तो जावा में अक्का डेवलपर भी होते हैं, है ना। अक्का का ऐसे होता है? अक्का भी एक फ्रेमवर्क है कुछ, है ना। कक्का। अक्का है, स्काला है, इम्पाला है ना। बहुत कुछ है मार्केट में भाई साहब, जब पढ़ने बैठोगे, काम करने बैठोगे। तो सिलिकॉन भी ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने उस पर काम किया नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता। और भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको जानना है। और जो कुछ दिन पहले एक बंदा और स्प्रिंग बूट से रिलेटेड हमें बता रहा था, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क? क्वार्कस, क्वार्कस करके एक है, क्वार्कस, कौन है ये लोग? है ना। तो क्वार्कस है ये जो मैं बात कर रहा था आपसे। क्वार्कस जो है ये स्प्रिंग बूट से ही मिलता जुलता है। तो कुल मिला जुला के हमको क्या? जावा वगैरह आता है, हाँ। नेटिव जावा फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जनरेटर कुबरनेटीज है। सेल पॉइंट है सर, सेल पॉइंट डेवलपर, सेल पॉइंट। तो शेयर पॉइंट तो अलग ही नहीं टॉपिक नहीं, हो गया। सेल पॉइंट
SAINPOINT सेल्फ पॉइंट तो एक्सेस मैनेजमेंट और आइडेंटिटी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। किस चीज के रिगार्डिंग? ये मेनली आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कितना एक्सेस देना है इसका होता है। ओके, तो ये ये लोग जावा लिख से रहे हैं अलग है। नहीं, जावा ही ये दिखा रहे हैं इसमें। देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं, बात ये हो जाती है कि ये जितने भी प्राणी हैं, ये सब जितने नाम हैं, मे बी, मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा मैंने डीप लर्निंग नहीं करी है, बट ये जितने भी प्राणी निकले हुए हैं सब जावा से निकले हुए हैं, ठीक है। तो उनके वो डेवलपर्स मिल नहीं रहे होंगे, या इन सब के डेवलपर बड़े खोजे, टार जला के खोजना पड़ता होगा। तो बस वही है, जो जावा में एक्सपर्ट होते होंगे उन्हीं को उठा लिया जाता होगा कि चलो भैया, फिर इसके कढ़ाई में डाल देंगे तो फिर उसके बाद कर ही लेगा काम, तो सर बस वही कर वाली जाएगा। हाँ, तो वही वाली ऐसा बात। ऐसा तो नहीं करते सर, ये सेल्सफोर्स में जावा में इंटरव्यू करा के फिर सेल्सफोर्स कराने लगती। जावा आता हो तो इससे हाँ, उसका तो आप ही जीता जाता एग्जाम्पल हो, आप ही से बताओ अभी। हाँ, सेल्स फोर्स भी है, वो सेल्स फोर्स भी है जो, लेकिन सेल्स फोर्स में एफएक्स यूज होती है, टोटली अलग है। लेकिन वो जावा पे इंटरव्यू लेते, जावा आता होगा तो रख लेंगे तुमको, यही करते वो लोग। पैसा मिलना चाहिए सर, कहीं भी लोग चले जाते हैं। नहीं मतलब कई बार क्या, टेक्नोलॉजी जो है ना, कोर टेक्नोलॉजी में रहना भी अपने आप में बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। हाँ, बस नहीं लग रहा है तो काम कर भी सकता है, उसमें क्या है, तो है। और बताइए। हाँ, और तो लिंक्डइन बढ़िया। सर पीपीटी भेज दीजिए। हाँ, लिंक्डइन वगैरह पे आप लोग जो है थोड़ा सा ट्राई करिए, लिंक्डइन पे, मतलब वहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए। और करा थोड़ा था मैंने कोई सर, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। वो हाँ, सर्वलेट जेएसपी देखते हैं लोग तो मूड ऑफ हो जाता है उन लोग का। नहीं तो अभी इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो ना, सर्वर जेएसपी से आगे वाली चीज़ें सीख रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आप लिख दो कि स्प्रिंग हाइबरनेट आता है, तो 10 इंटरव्यू में पाइथन फेल हो गए, 10 इंटरव्यू में फेल हो गए, तो 11वें इंटरव्यू में तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, सही बोले थोड़ा सर। सा भी आता तब ना सर, आइबे नहीं करता है तो कैसे लिख देंगे। अरे बेइज्जती करवाओ अपना, जब तक बेइज्जती नहीं तो बचपन करवाओगे से हो रहा है सर, जब बेइज्जती बेइज्जती किसका करवाना, होता है जिसका इज्जत होता है अपना तो इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती कहाँ से होगा। ये जो कंपनियां होती हैं, आप मेरी बात समझो, जब मुझे एक ऑफर नहीं मिला था ना, तो मुझे भी बड़ा टेंशन होता था, ठीक है, कि यार कैसे होगा। जब एक ऑफर मिल गया तो दूसर का कंपनियां कुछ पूछबे नहीं करती है, वो कहती है कि भैया कितना लोगे,